हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आपकी पुस्तिका स्वर रचना। तो बच्चों, इस पे आपको स्वरों की रचना दी जाएगी, यानी कि आपको स्वरों के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए इस पुस्तिका को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। बिना मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास, यानी कि सबसे पहले अध्याय में हमें क्या दिया गया है कि हमें बिना मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करना है, यानी कि वह शब्द जिनमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं। तो ये जो शब्द है बच्चों, यही बिना मात्रा वाले शब्द है। तो सबसे पहले हमें किसका चित्र दिया गया है? सबसे पहले हमें घर का चित्र दिया गया है। तो घर किस प्रकार लिखा जाता है? घ र घर। तो आपको इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ के घर शब्द लिखने का अभ्यास करना है। तो घ र घर, तो ये क्या हो गया बच्चों? बिना मात्रा वाला शब्द, यानी कि दो अक्षरों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बिना मात्रा वाले शब्द, या फिर दो अक्षरों के मेल से बनने वाले शब्द। ऐसे ही दूसरा शब्द है व क वक। तो बच्चों, वक शब्द को भी आपको इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है। ऐसे ही अगला शब्द है न ल नल। इसी प्रकार से अब अगला शब्द है फ ल फल। तो बच्चों, पहले तो आपको इन बिंदुओं को जोड़ के इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं, यानी कि खाली जगह दी गई है। अब इसमें आपको जैसा ऊपर लिखा गया है शब्द, वैसे ही आपको नीचे लिखने का अभ्यास करना है। जैसे पहला शब्द क्या है? घर। तो घर को आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। घ र घर। ऐसे ही व क वक। ऐसे ही अगला शब्द है न ल नल। अगला है फ ल फल। तो बच्चों, इन शब्दों को आपको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है। अब अगला है, तो यहाँ पे आपको कुछ और दो अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला है क प कप। ऐसे ही अगला है ज ग जग। र थ रथ। न थ नथ। तो बच्चों, इन शब्दों को भी आप इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद जो आपको खाली स्थान दिया गया है, उसमें आपको जैसा ऊपर शब्द लिखा है वैसा ही आपको लिखने का अभ्यास करना है। क प कप। ज ग जग। र थ रथ। न थ नथ। तो ये थे बच्चों आपको आपके दो अक्षर वाले शब्द। ऐसे ही बच्चों, आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं, तो इनको भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इनको लिखने का अभ्यास करना है। फिर उसके बाद जो खाली स्थान दिए गए हैं, उन खाली स्थानों में जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही लिखने का अभ्यास करना है। तो आपको जितने भी ऐसे शब्द दिए गए हैं उनको आपको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है। अब अगला है हमारा तो बच्चों, अब यहाँ पे आपको एक पूरा वाक्य दिया गया है जिसमें दो अक्षर वाले शब्दों का उपयोग
किया गया है, 2 और 3 अक्षर वाले शब्दों का उपयोग किया गया है। पहला वाक्य है, सॉरी, तो वाक्य है अ ज य, अजय इधर उधर मत भटक। तो बच्चों ये है आपका पहला वाक्य जिसमें लिखा गया है अजय इधर उधर मत भटक। तो इन वाक्यों में 3 अक्षर वाले और 2 अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जिस प्रकार से मैंने बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन्हें लिखने का अभ्यास किया है, और वैसे ही आपको भी इन बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन्हें लिखने का प्रयास करना है। और जो खाली स्थान है उसमें भी आपको जैसा ऊपर लिखा गया है वैसे ही नीचे लिखना है। जैसे पहला है शब्द अजय, इधर उधर मत भटक। तो बच्चों इसे आपको इसी प्रकार से लिखना है, जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे लिखने का प्रयास करना है। अब अगला है कमल बतख मत पकड़। तो इन वाक्यों को भी आपको ऐसे ही लिखना है जैसे बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर। क म ल कमल। तो ऐसे ही आप बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों ये वाक्य भी आपको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको 3 अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं। तो इनमें से सबसे पहला जो अक्षर है वो क्या है? तो हम देख सकते हैं कि ये जो चित्र किसका है, नहर का है। तो शब्द क्या होगा? न ह र, नहर। अगला शब्द है ग ग न, गगन। अगला शब्द है ड ग र, डगर। अगला है स ड़ क, सड़क। तो बच्चों इन शब्दों को आपको इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है। और जो खाली स्थान है जैसा ऊपर शब्द लिखा है वैसे ही उसको नीचे लिखने का अभ्यास करना है। जैसे पहला शब्द है न ह र, नहर। अगला ग ग न, गगन। अगला है ड ग र, डगर। स ड़ क, सड़क। तो ये थे बच्चों हमारे 3 अक्षर वाले शब्द। तो इन शब्दों को भी हम क्या कहते हैं? अमात्रिक शब्द, यानी कि जिनमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। तो बच्चों यहाँ पे कुछ और आपको शब्द दिए गए हैं, तो आपको इन शब्दों को भी इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है और इन्हें याद करना है। ये हो गया कलश, मगर, मटर, हवन।
तो ये सारे शब्द बच्चों 3 अक्षर वाले शब्द हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है। इन वाक्यों में 3 अक्षर वाले और 2 अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य है, नमन छत पर कसरत कर। तो हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों में 3 अक्षर वाले शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो वाक्य है, वाक्य का पहला शब्द है नमन छत छत पर कसरत कर। ये था बच्चों पूरा एक वाक्य। तो नीचे भी आपको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है। जो बिंदु आपको दिए गए हैं उन बिंदुओं को जोड़ जोड़कर आपको इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। और जहां पे आपको खाली स्थान दिया गया है तो जैसे शब्द लिखा गया है उसके नीचे वैसे ही शब्दों को आपको लिखना है। जैसे पहला है नमन छत पर कसरत कर। ऐसे ही बच्चों आपको और भी वाक्य दिए गए हैं। जैसे अमन उठ नल पर चलकर टब भर। तो इसको भी बच्चों आपको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है। तो एक और वाक्य है, जय बस पर मत चढ़। तो इनको भी आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे जितने भी वाक्य आपको दिए गए हैं। अब बच्चों ये है आपका अभ्यास कार्य। तो आपको जो अभ्यास कार्य दिया गया है वो है, चित्र पहचान कर शब्दों को लिखिए। तो हमें जो चित्र दिए गए हैं उनको पहचान कर हमें उसके नीचे जो उसका नाम है, सही नाम है, जो सही शब्द है उसे लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र है बस का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ब स बस। ऐसे ही अगला जो चित्र है वो किसका है बच्चों? पत्र का। खत। अगला जो चित्र है वो किसका है बच्चों? खत। तो खत कैसे लिखेंगे? ख त खत। ऐसे ही अगला जो चित्र है वो किसका है? मगर का, यानी कि मगर मच्छ, जैसे हम मगर भी कहते हैं। तो म ग र। ये क्या बन गया? 3 अक्षर वाले शब्द बन गए। तो ये थे 2 अक्षर वाले शब्द और ये था हमारा 3 अक्षर वाले शब्द। तो ये सारे शब्द क्या हैं बच्चों? हमारे अमात्रिक शब्द, जिनमें किसी प्रकार की कोई मात्रा हमें नहीं लगानी पड़ती। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन चित्रों को देखकर भी इनके नामों को, यानी कि इनके सही शब्दों को लिखना है। जैसे ये किसका चित्र है? रथ का। तो आप क्या लिखेंगे? र थ रथ। ऐसे ही किसका चित्र है बच्चों? घर का। तो आप क्या लिखेंगे? घ र घर। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखकर इनके नामों को लिखना है। अब अगला अभ्यास है। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास कार्य है, चित्र पहचान कर शब्दों को मिलाइए। तो हमें जो चित्र दिए गए हैं नीचे, उसी आधार पर हमें इन शब्दों को मिलाना है। जैसे पहला चित्र क्या है बच्चों? पहला चित्र है फल का चित्र। तो हम देख सकते हैं कि ये फल का चित्र है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो फ को अगर हम ल से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? फ ल फल। तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे फ
ल फल। ऐसे ही अगला है, अब अगला चित्र किसका है बच्चों, क्या है ये, नल। तो अब न को अगर हम ल से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, न ल नल। तो न ल नल। ऐसे ही जो अगला चित्र है वो किसका है बच्चों, हल का। तो अगर हम ह को ल से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ह ल हल। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखना है, फिर इस प्रकार से शब्दों को मिलाकर लिखना है। जैसे अब ये किसका चित्र है बच्चों, जग का। तो अब अगर ज को ग से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जग। ऐसे ही अगला किसका चित्र है बच्चों, खग का। तो अगर ख को ग से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, खग। ऐसे ही अगला किसका है, ठग, यानी कि ठग यानी कि चोर। तो ठ ग ठग। तो इसी प्रकार से आपको इन शब्दों को जोड़कर चित्रों के आगे लिखना है। अब अगला है हमारा आ की मात्रा। तो बच्चों अब इसमें हमें आ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, यानी कि वह शब्द जिनमें आ की मात्रा लगाई जाती है। तो आ की मात्रा किस प्रकार से होती है बच्चों, यहाँ हमें दे रखा है, अ की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है। तो सबसे पहला शब्द है, तो हम देख सकते हैं कि हमें दिया गया है कि हर व्यंजन के साथ किस प्रकार से अ की मात्रा लगाई जाती है, फिर उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, उसे लिखा किस प्रकार से जाता है। तो पहला है क जमा आ। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, का। तो इसका उच्चारण हम इस प्रकार से करेंगे, क जमा अ का। ऐसे ही ख जमा आ खा। अगला ग जमा आ। तो ये क्या बन गया, गा। तो बच्चों जब हम व्यंजनों के साथ आ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम आ यानी बड़ा आ का उच्चारण करते हैं। तो जैसे क के साथ अगर आ लगाया गया, आ की मात्रा लगाई गई तो का। ख के साथ आ की मात्रा लगाई गई तो खा। ऐसे ही ग के साथ आ की मात्रा लगाई गई तो गा। फिर जब हम इसे शब्दों में लिखते हैं तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो पहला जो चित्र है वो किसका है बच्चों, माला का। तो माला किस प्रकार से लिखा जाएगा, माला शब्द में आ की मात्रा लगाई जाती है, तभी वो उसे इस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, मा ला। तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, मा आ ल आ। तो ये क्या बन गया बच्चों, माला। ऐसे ही अगला चित्र है नाव। तो नाव में भी बच्चों आ की मात्रा का उपयोग होता है। तो ना व शब्द हो गया नाव। ऐसे ही अगला शब्द है का र कार। अगला है ग म ला। क्योंकि ल के आगे आ की मात्रा लगाई गई है तो इसलिए इसका उच्चारण क्या होगा, ला। तो हम क्या बोलेंगे इसे, ग म ला। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है और इन्हें याद भी करना है। अब जहाँ पे बिंदुओं के साथ शब्द लिखे गए हैं आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है, और जहाँ पे बिंदुओं के साथ नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं लिखने का प्रयास करना है। जैसे मा ला, माला। अगला ना व नाव। का र कार। ग म ग ग म ला गमला।
तो आपको बच्चों इन शब्दों को इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे आपको और भी आ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले आपको क्या करना है, हर व्यंजन के साथ आ की मात्रा को लगाना है, फिर उसका उच्चारण करना है। फिर उसके बाद जो आपको नीचे शब्द दिए गए हैं बिंदुओं के साथ, उन्हें बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है और इसका उच्चारण भी करना सीखना है। जैसे पहला क्या है अ, फिर न, फिर न के साथ जब आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या उच्चारण होगा, ना। तो ये क्या हो जाएगा ना र, अनार। तो ऐसे ही आपको इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है। ज हा ज, म का न, मकान। बा द ल, बादल। तो ऐसे ही आप इसका उच्चारण करना सीखेंगे और इन्हें लिखने का अभ्यास करेंगे। तो पहले आप बिंदुओं के साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसा आपने ऊपर किया है वैसे ही नीचे भी आप इसे लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको आ की मात्रा से जो शब्द होते हैं उनसे जो वाक्य बनते हैं वो दिए गए हैं। तो वाक्य है आभा अखबार लाकर समाचार पढ़। तो पहला जो शब्द है आ भा अखबार ला कर समाचार पढ़। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है और फिर जो नीचे खाली स्थान दिया है उसमें क्या करना है, आपको स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। जैसा ऊपर लिखा गया है वाक्य वैसा ही आपको सेम नीचे लिखना है। जैसे पहला है आ भा, आभा अ ख बा र, अखबार। अ ख ख बा र, अखबार। ला कर समाचार पढ़। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और ऐसे ही लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ और वाक्य दिए गए हैं जैसे माधव अनार खाकर पाठशाला जा। तो ये वाक्य भी बच्चों आ की मात्रा से बनने वाले जो शब्द हैं उन्हीं से लिखे गए हैं। तो इन्हें भी आपको इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है और जहां पे आपको बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं लिखने का अभ्यास करना है। तो ये वाक्य भी आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे सपना जाकर अखबार पढ़। अब तबला बजाकर गाना गा। ये सारे बच्चों जो भी वाक्य हैं वो आ की मात्रा से आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला कार्य है दोनों वर्णों पर आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो जो भी वर्ण हमें दिए गए हैं दो दो, उस पे हमें क्या करना है, आ की मात्रा उस पे लगानी है और उसको शब्द बनाना है। तो पहला वर्ण क्या है हमारा, त ल, तल। तो अब इसमें अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा ता ला, ताला। ऐसे ही अगला है
ब, ब। तो अब हम इसमें आ की मात्रा लगाएंगे, ब, बा, बा, बाबा। अगला है छ, त। अब इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे, छ, ता, छाता। तो ऐसे ही बच्चों आपको जो भी दो दो वर्ण दिए गए हैं उसमें आपको आ की मात्रा लगाकर ऐसे ही शब्द बनाने हैं। अब अगला कार्य है चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। अब जो भी हमें चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे हमें आधे अधूरे शब्द दिए गए हैं, यानी कि इनमें क्या नहीं लगे हैं, आ की मात्रा नहीं लगाई गई है, तो इसमें आपको आ की मात्रा लगा के इन शब्दों को पूरा करना है। तो पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र टमाटर का है। तो टमाटर किस प्रकार से लिखा जाएगा? ट, मा, टर। तो ये क्या बन गया? टमाटर। ऐसे ही अगला है त, ब, ला, तबला। अगला चित्र किसका है बच्चों? गाजर का। तो गाजर किस प्रकार से लिखेंगे? गा, जर, गाजर। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखना है, फिर जो नीचे आपको शब्द दिए गए हैं देखना है कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं लिखा गया। जैसे ये चित्र क्या है, किसका है? छाता का। तो यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है? छा नहीं दिया गया है। तो छा लिखकर आपको उसके आगे आ की मात्रा लगानी है। तो ये क्या बन जाएगा? छाता। तो ये कार्य भी बाकी के कार्य भी बच्चों आपको इसी प्रकार से करने हैं। अब अगली मात्रा है हमारी छोटी ई की मात्रा, जो इस प्रकार से बनाई जाती है। तो छोटी ई की मात्रा जब व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? छोटी ई जमा क। तो ये क्या बन जाएगा? की। तो आपको इसी प्रकार से इसे लिखने का अभ्यास करना है और इसका उच्चारण भी करना है। अगला है छोटी ई जमा ख। तो ये क्या बन जाएगा? खी। अगला व्यंजन है छोटी ई जमा ग। तो ये क्या बन जाएगा? गी। तो अगर किसी भी व्यंजन के साथ हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम छोटी ई का उच्चारण करते हैं। जैसे अगर हम क के साथ लगा रहे हैं तो की, ख के साथ लगा रहे हैं तो की, ग के साथ लगा रहे हैं तो की। तो अब छोटी ई की मात्रा के साथ जो शब्द बनाए जाते हैं उन शब्दों को हमें यहाँ पे दिया गया है। तो पहला शब्द क्या है बच्चों? पहला शब्द है ई, तो पे ई की मात्रा न, टी, न, टिन। अगला है री, श पे ई की मात्रा ऋषि। ऐसे ही अगला शब्द है ह, ह पे छोटी ई की मात्रा र, न, हिरन। अगला शब्द है व पे छोटी ई की मात्रा म पे आ की मात्रा न, विमान। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है और इसका उच्चारण करना है। तो ये क्या हो गया? टिन, ऋषि, हिरन और विमान। तो ऐसे ही आपको बिंदुओं के साथ पहले इसको लिखने का अभ्यास करना है, फिर उसके बाद नीचे जो खाली स्थान दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं इन्हें लिखने का अभ्यास करना है। जैसे आप ऊपर लिखेंगे वैसे ही आपको इसको लिखना है। जैसे त पे छोटी ई की मात्रा टिन, र पे सॉरी री पे श पे छोटी ई की मात्रा, ये क्या बन गया? ऋषि। ह पे छोटी ई की मात्रा र, न, हिरन। अगला है
विमान, विमान। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं छोटी ई की मात्रा वाले। तो पहले आपको क्या करना है कि व्यंजनों के साथ किस प्रकार से ई की मात्रा लगाई जाती है वो लिखने का अभ्यास करना है और उच्चारण करना है। ऐसे ही फिर जो शब्द दिए गए हैं छोटी ई की मात्रा के, उन्हें भी लिखने का अभ्यास करना है, पहले बिंदुओं के साथ, फिर उसके बाद जो खाली स्थान दिए गए हैं उसमें स्वयं लिखने का अभ्यास करना है। तो जैसे पहला शब्द है किताब, फिर है गिटार, तकिया, गिलास। तो आपको इसी प्रकार से इसका उच्चारण करते हुए इन्हें लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको छोटी ई की मात्रा से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो दिए गए हैं। तो वाक्य है ही र न, हिरण का शिकार मत कर। हम देख सकते हैं इन वाक्यों में जो ये दो शब्द हैं हिरन और शिकार, इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से बिंदुओं के सहारे से पहले इसे जोड़ जोड़ कर लिखना है, फिर उसके बाद जो खाली स्थान दिया गया है, उसमें आपको स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। जैसे ही हिरन, हिरन का शिकार मत कर। तो इसी प्रकार से बच्चों आप इन वाक्यों को लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको और भी वाक्य दिए गए हैं, जैसे किसान काम पर निकला। तो इन वाक्यों में भी ई की मात्रा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और वाक्य है जतिन सितार बजाकर दिखा। आपको ऐसे ही जैसे आप ऊपर लिखेंगे वैसे ही इन्हें भी लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। अब पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हमें जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को हमें देखना है और जो वाक्य दिया गया है तो उसमें से जो वाक्य नहीं लिखा है, अब जैसे हमें चित्र क्या दिया गया है, छाता, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, छाता, यानी कि जो चित्र दिया गया है वही शब्द हमें इस खाली स्थान पर लिखना है। जब हम वो शब्द यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे अब छाता चित्र दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे छा ता, छाता इधर रख। तो ये पूरा एक क्या बन गया बच्चों, वाक्य बन गया। ऐसे ही जो दूसरा चित्र है वो किसका है, खग, खग का। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ख, नहीं सॉरी चिड़िया, हाँ, पहला दूसरा चित्र किसका है, चिड़िया का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, चिड़िया उड़ गई। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक वाक्य बन जाएगा। अब अगला शब्द है, अब अगला कार्य है चित्र पहचान कर शब्दों को लिखिए। अब जो भी हमें चित्र दिए गए हैं उन्हें हमें पहचानना है और उनके शब्दों को हमें नीचे लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका है, पहला चित्र हिरन का है। तो हिरन किस प्रकार से लिखेंगे, ही र न, हिरन। ऐसे ही दूसरा चित्र किसका है, चिड़िया का। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, चिड़िया। वैसे ही तीसरा चित्र किसका है, टिन का। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टी न, टिन। तो ये जो सारे शब्द हैं वो किसके हैं, छोटी ई की मात्रा के। अब बच्चों यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। अभ्यास कार्य दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों को लिखकर अभ्यास कीजिए। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें आपको पहले लिखना है और इसका अभ्यास करना है। तो पहला वाक्य है गणित की किताब लाकर पढ़।
तो इसे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे पहले लिखेंगे गणित की किताब लाकर पढ़। ऐसे ही जब बच्चों आपको जो दूसरा वाक्य दिया गया है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। जो आपको खाली स्थान दिया गया है, जैसा वाक्य लिखा है वैसा ही आपको नीचे लिखना है। जैसे ऋषि का हिरन घास खा रहा था, तो आप ऐसे ही इसे लिखेंगे जैसा ऊपर लिखा गया है। अब अगला है बच्चों हमारा बड़ी ई की मात्रा, जो किस प्रकार से बनाई जाती है, इस प्रकार से। तो अगर हम बड़ी ई की मात्रा को व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखते हैं तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? क जमा ई, क्या बन जाएगा? की। ऐसे ही अगला है ख जमा ई, क्या बन जाएगा? खी। अगला है ग जमा ई, बन जाएगा गी। तो बच्चों बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हम उसी प्रकार से करेंगे जब उसे किसी भी व्यंजन के साथ लगाया जाता है, जैसे हम बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं। जैसे क जमा ई की, ग ख जमा ई की, ग जमा ई गी। अब हमें यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा से जो शब्द बनते हैं वो शब्द हमें दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? सीप। तो स पे बड़ी ई की मात्रा क्या बन गया? सी। फिर उसके साथ प, तो क्या हो गया? सी। तो आपको इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। सीप। दूसरा है च पे ई की मात्रा ची, तो पे आ की मात्रा ता, चीता। अगला है प ह पे आ की मात्रा ड़, ड़ पे बड़ी ई की मात्रा पहाड़ी। अगला शब्द है म छ ली, मछली। तो बच्चों आपको इन शब्दों को इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है, और जो खाली स्थान है वहां पे आपको स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। जैसे सीप, चीता, पहाड़ी, मछली। तो ऐसे ही बच्चों आपको और भी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के शब्द दिए गए हैं। इनको आपको वैसे ही लिखने का अभ्यास करना है जैसे आपने ऊपर इसे लिखने का अभ्यास किया होगा। अब हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ई की मात्रा से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो वाक्य दिए गए हैं। वाक्य है माली की बकरी हरी घास खा गई। तो हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इसको भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। पहला है मा ली
की, बकरी, हरी, घास, खा गई। तो बच्चों इन वाक्यों को भी आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे आपको बिंदुओं में दिए गए हैं तो पहले आप बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इन्हें लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जो खाली स्थान दिया है उसे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे माँ ली की बकरी हरी घास खा गई। तो यहाँ पे बच्चों आपको और भी वाक्य दिए गए हैं, जैसे बगिया हरी भरी रहती है। तो इनमें भी आपको देख सकते हैं कि इनमें भी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इनको भी आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे और भी वाक्य आपको दिए गए हैं, जैसे नीता नीली साड़ी लाई। तो अब यहाँ पे आपको बच्चों अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। अब हमें जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को देखकर हमें नीचे जो शब्द दिए हैं वो आधे अधूरे हैं, तो हमें उन्हें पूरा लिखना है। तो पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र है चीता, चीते का चित्र है। तो ची हमें पहले से दिया गया है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? ता। तो ये शब्द पूरा हो गया, तो ये क्या बन गया? चीता। ऐसे ही अगला क्या है? तो ये किसका चित्र है बच्चों? हाथी का। तो हमें यहाँ पे हा दिया गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? थी, हाथी। तो बाकी के कार्य भी आपको बच्चों इसी प्रकार से करने हैं। जैसे वो चित्र किसका है? पहाड़ी, इमली। तो ऐसे ही आपको ये सारे शब्दों को पूरा करके लिखना है। अब अगला कार्य है बच्चों, रंगीन वर्णों पर ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब जो भी आपको रंगीन यानी कि इस प्रकार के रंगीन शब्द दिए गए हैं उसमें ऐसे पीछे हो जाऊंगी, बैग देखेगा फिर ऐसे बता दूं फिर लिख। चलो, तो बच्चों ये जो रंगीन शब्द आपको दिए गए हैं उसमें आपको ई की मात्रा लगाकर उन शब्दों को पूरा करना है। जैसे पहला है घड़। तो अब रंगीन शब्द में अगर हम ई की मात्रा लगाएंगे यानी कि ड़ पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? अब पूरा ऐसा होना पड़ेगा, घ घड़ी। तो ये क्या शब्द बन गया? घड़ी। ऐसे ही अब दूसरा अगर हम देखें तो ब क र। तो रंगीन शब्द क्या है? र। तो हमें र पे बड़ी की मात्रा लगानी है, तो ये क्या शब्द बन जाएगा? ब क री, बकरी। तो बच्चों ऐसे ही आपको रंगीन शब्दों में ई की मात्रा लगा के इन शब्दों को पूरा करना है। अब अगली मात्रा है बच्चों हमारी ऊ, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा, जो इस प्रकार से बनाई जाती है। अब छोटे ऊ की मात्रा जब व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? तो पहला व्यंजन है क जमा ऊ, क्या बन जाएगा? कु।
ऐसे ही अगला है ख जमा उ, शब्द बन जाएगा खू। अगला है ग जमा उ, गु। तो बच्चों जब व्यंजनों के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम छोटे ऊ का उच्चारण करते हैं, जैसे क जमा उ कु, ख जमा उ खु, ग जमा उ गु। तो अब यहाँ पे आपको बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें छोटे ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो इन शब्दों को आपको पहले चित्र देखना है, फिर नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको देखना है और उनको पढ़ने का अभ्यास करना है और लिखने का भी अभ्यास करना है। जैसे पहला शब्द है बू न, बुन। अगला है पू ल, पुल। अगला शब्द है सु रा ही, सुराही। अगला शब्द है गु री या, गुड़िया। तो बच्चों इन शब्दों को आपको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है। जो आपको बिंदुओं में दिए गए हैं उन्हें बिंदुओं को जोड़ जोड़कर आपको लिखना है और जहां पे बिंदु आपको नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। जैसे ब पे छोटे ऊ की मात्रा न, बुन। प पे छोटे ऊ की मात्रा ल, पुल। स पे छोटे ऊ की मात्रा सु रा ही, सुराही। अगला है ग पे छोटे ऊ की मात्रा गु री या। तो इन शब्दों को आपको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं और पहले आपको दिया गया है कि आप व्यंजन के साथ जब ऊ की मात्रा लगाएंगे तो किस प्रकार से आप लिखेंगे और उसका उच्चारण किस प्रकार से करेंगे। फिर उसके बाद जो आपको शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको बिंदुओं के सहारे लिखना है, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है। फिर उसके बाद जो खाली स्थान दिए गए हैं उसमें आपको स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे आपको बच्चों वाक्य दिया गया है, जिन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ऊ की मात्रा यानी कि छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य है मुरली कुछ मेरे लिए लाया है। तो हम देख सकते हैं म पे छोटे ऊ की मात्रा मु र ली कुछ मेरे लिए लाया है। तो मुरली और कुछ जो शब्द है उसमें छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आपको इसी प्रकार से इसे लिखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। तो कछुआ शब्द में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो आपको इसी प्रकार से इन वाक्यों को भी लिखने का अभ्यास करना है। अगला वाक्य है पुजारी मुरली पर मधुर धुन बजा। तो इन वाक्यों को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको बच्चों अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है
चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। अब जो शब्द हमें दिए, जो हमें चित्र दिए गए हैं और जो आधे अधूरे शब्द दिए गए हैं, तो पहले हमें चित्रों को देखना है कि किसका चित्र है, फिर उन शब्दों को देखना है कि उसमें से कौन सा शब्द है जो हमें लिखना है, यानी कि जो नहीं लिखा गया है। फिर उन शब्दों को लिखकर हमें इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे पहला चित्र किसका है, कछुआ का, तो कछुआ किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हमें क दिया गया है, तो क के बाद क्या आएगा, छु, यानी कि छ पे ऊ की मात्रा, छ पे छोटे ऊ की मात्रा और आ हमें दिया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, क छु आ, कछुआ। ऐसे ही अगला जो चित्र है वो किसका है, सुराही का, तो सुराही किस प्रकार से लिखेंगे, राही शब्द हमें दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, सु, तो स पे जब ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, सु, सु राही, तो ये क्या शब्द बन गया, सुराही। ऐसे ही बच्चों आपको इन चित्रों को देखना है और इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे ये चित्र किसका है, फुटबॉल का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फू। ये किसका चित्र है, पुल का, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, प पे ऊ की मात्रा, पू। ऐसे ही ये किसका है, ऊन का, बुन, में बोलोगे, ऊन से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज बुनते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब पे छोटे ओ की मात्रा, बुन। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखकर इनको पूरा करना है। अब अगला अभ्यास कार्य है, नीचे दिए गए शब्दों में वर्णों का क्रम सही करके लिखिए। अब हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके जो वर्णों का क्रम है वो आगे पीछे है, यानी कि गलत दिया गया है, तो हमें उसे सही करके लिखना है। जैसे पहला हमें क्या दिया गया है, बजूरा, तो इसका सही क्रम क्या होगा, जू रा ब, जुराब। ऐसे ही अगला क्या दिया गया है, डेगुया, तो इसका सही क्रम क्या होगा बच्चों, गु ड़ी या, गुड़िया। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों के वर्णों को सही क्रम में लिखकर इन शब्दों को सही प्रकार से लिखना है। अब अगली मात्रा है हमारी बड़े ऊ की मात्रा, जो इस प्रकार से बनाई जाती है। अब बड़े ऊ की मात्रा को अगर हम व्यंजनों के साथ लिखेंगे तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होगा, क जमा ऊ, कू। ऐसे ही अगला है ख जमा ऊ, खू। ग जमा ऊ, गू। तो बच्चों जब किसी व्यंजन के साथ बड़ी ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आप बड़ी ऊ का उच्चारण करते हैं, क जमा ऊ, कू, ख जमा ऊ, खू। तो ऐसे ही हम इसका उच्चारण करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला कौन सा शब्द है, तो हम चित्र में देख सकते हैं कि क्या दिया गया हमें, झूला। तो शब्द क्या होगा, झूला। तो हम देख सकते हैं कि इसमें बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इसे आप किस प्रकार से लिखेंगे, झ ऊ की मात्रा ला, झूला। ऐसे ही अगला है च पे ऊ की मात्रा हा, चूहा। अगला शब्द है स पे बड़े ऊ की मात्रा सू, र ज, सूरज। अगला है प पे ऊ की मात्रा ज न, पूजन। तो बच्चों इन शब्दों को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे आपने बाकी के मात्राओं के शब्दों को लिखा था।
तो जहाँ पे खाली स्थान है वहां पे आपको स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको और भी ऊ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं। पहले आपको क्या करना है कि जिन व्यंजनों के साथ ऊ की मात्रा दी गई है उन व्यंजनों के साथ ऊ की मात्रा को लिखना है, फिर उसका उच्चारण करना सीखना है। फिर उसके बाद जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को बिंदुओं के सहारे लिखने का अभ्यास करना है। फिर उसके बाद जहाँ पे खाली स्थान है, जहाँ पे बिंदु नहीं दिए गए हैं, वहां पे आपको स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है और इन शब्दों को पढ़ने का भी प्रयास करना है। जैसे क, ब पे बड़े ऊ की मात्रा, बू, त, र। तो ये क्या, तो ये क्या शब्द बन गया, कबूतर। तो ऐसे ही बच्चों इन बाकी के शब्दों को भी आपको इसी प्रकार से पढ़ने का अभ्यास करना है और लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे राजू मूली लाया। मयूर नाच दिखा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है राजू मूली लाया, फिर दूसरा वाक्य है मयूर नाच दिखा। तो इन वाक्यों को बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे और भी वाक्य आपको दिए गए हैं, जैसे राजू झटपट उठा, राजू झटपट उठ नाखून साफ कर। अगला है राजू फूलदान में फूल सजा। तो इन वाक्यों को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो जो भी चित्र आपको दिए गए हैं तो उसके नीचे हम देख सकते हैं कि आधे आधे शब्द हमें दिए गए हैं। तो इन शब्दों को हमें पूरा करके लिखना है। तो पहला चित्र किसका है, पहला चित्र सूरज का है। तो आप इस शब्द को कैसे पूरा करेंगे, स पे ऊ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, सूरज, सूरज। ऐसे ही दूसरा चित्र किसका है, झूला का। तो झूला किस प्रकार से लिखेंगे, झ पे बड़े ऊ की मात्रा, ला। तो ये क्या बन गया, झूला। तो बच्चों बाकी के शब्दों को भी आपको इसी प्रकार से चित्रों को देख देख कर इन्हें पूरा करना है। अब अगला कार्य है रिक्त स्थानों में सही शब्द छांट कर लिखिए। अब जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं और उसके साथ हमें दो शब्दों का विकल्प दिया गया है, यानी कि इनमें से जो एक शब्द है वो सही होगा। तो इन शब्दों में से किसी एक शब्द को जो सही है उन्हें छाड़कर हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहला वाक्य है राजू डैश खा। तो अब राजू क्या खा, तो दो शब्द हैं, पहला शब्द है खजूर और दूसरा शब्द है भालू। तो इसमें से कौन सा शब्द सही होगा, खजूर, क्योंकि भालू को तो नहीं खा सकते। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, राजू खजूर खा। ऐसे ही अगला वाक्य है डैश झूमता हुआ आया। तो कौन झूमता हुआ आया, तो यहाँ पे दो हमें विकल्प दिए गए हैं, भालू और कचालू। तो इसमें से हम क्या लिखेंगे, भालू। भालू झूमता हुआ आया। तो ऐसे ही बच्चों आपको पहले वाक्य को पढ़ना है, फिर देखना है कि इन वाक्यों में कौन सा शब्द है जो सही रहेगा। जो सही शब्द होगा उसे इस खाली स्थानों में भरना है।
तो बच्चों अब हमारा अगला है ए की मात्रा, यानी कि छोटे ए की मात्रा जो इस प्रकार से बनाई जाती है। अब छोटे ए की मात्रा को जब हम किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो किस प्रकार से हम लिखेंगे? क जमा ए, तो ये क्या बन जाएगा? के। अगला है ख जमा ए, तो ये बन जाएगा खे। ऐसे ही अगला है ग जमा ए, गे। तो बच्चों जब हम ए की मात्रा को किसी भी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं या लगाते हैं तो हम उसका उच्चारण उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम छोटे ए का उच्चारण करते हैं, जैसे क जमा ए के, ख जमा ए खे। अब यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें ए की मात्रा लगाई गई है। तो पहला शब्द है पेड़। तो पेड़ किस प्रकार से लिखा गया है? प पे ए की मात्रा पेड़, पेड़। ऐसे ही अगला शब्द है क पे ए की मात्रा के ला, ये शब्द हो गया केला। ऐसे ही अगला है ता रे, तारे। फिर है के त ली, केतली। तो ये जो शब्द आपको दिए गए हैं उन सब में बच्चों ए की मात्रा लगाई गई है। तो इन शब्दों को आपको इसी प्रकार से पहले लिखने का अभ्यास करना है, फिर उसके बाद उसका उच्चारण, उसे पढ़ना कैसे है वो देखना है। जैसे प पे अगर ए की मात्रा होगी तो क्या बन जाएगा? पे। फिर उसके साथ ड़, तो क्या हो गया? पेड़। ऐसे ही क पे ए की मात्रा के ला, केला। तो ऐसे ही आपको इन शब्दों को जोड़ जोड़ कर लिखना है। अब यहाँ पे आपको और भी शब्द दिए गए हैं, तो पहले आपको क्या करना है कि जो भी व्यंजन आपको दिए गए हैं पहले उनमें एक ही मात्रा जोड़कर उसे लिखने का अभ्यास करना है और उसका उच्चारण करना सीखना है। फिर उसके बाद जो आपको शब्द दिए गए हैं तो पहले उनको बिंदुओं के सहारे लिखने का अभ्यास करना है, यानी कि बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है। फिर उसके बाद जहां पे बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आपको स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है, जैसे केवल, तुम, मेरे, साथ, चलोगे। तो इन वाक्यों में बच्चों ये जो शब्द है केवल, मेरे, चलोगे, तो हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों में जो शब्द है उनमें एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार से आपको इन वाक्यों को लिखना है, फिर उन्हें पढ़ने का अभ्यास करना है। यहाँ पे आपको और भी वाक्य दिए गए हैं, जैसे क्या आपने हिरण देखा है। तो हम देख सकते हैं कि आपने, देखा और है, सॉरी, आपने देखा, तो इन शब्दों में एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आप इन्हें भी इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। तो जितने भी वाक्य आपको दिए गए हैं आपको इसी प्रकार से इसे लिखना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको अभ्यास कार्य दिया है, तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो जो भी चित्र आपको दिए गए हैं और नीचे जो शब्द दिए गए हैं वो आधे हैं, तो आपको पहले चित्रों को देखना है, फिर देखना है कि वो शब्द किस प्रकार से पूरा होगा। तो शब्द क्या है, सॉरी, चित्र किसका है? केला का। तो हमें कौन सा शब्द दिया गया है? ला। तो हमें क्या लिखना है? के। तो ये क्या बन जाएगा?
के ला, केला। ऐसे ही अगला जो चित्र है वो किसका है बच्चों? केतली का। तो कौन सा शब्द हमें नहीं दिया गया है? के, और तली हमें पहले से दिया गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? के तली, केतली। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखकर इन शब्दों को पूरा करके लिखना है। अब अगला अभ्यास कार्य है, एक ही मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। अब जो भी आपको शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में बच्चों आपको छोटे एक ही मात्रा लगाना है और उन शब्दों को लिखना है। तो पहला पहला शब्द हमें क्या दिया गया है? रल। तो अगर हम इसमें एक ही मात्रा जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये रेल। ऐसे ही अगला शब्द है सवरा। तो अब सवरा में अगर हम एक ही मात्रा जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? स वे रा। तो ये बन जाएगा सवेरा। ऐसे ही बच्चों आपको शब्दों को देखना है, फिर ये देखना है कि एक ही मात्रा कौन से अक्षर में लगाई जाए जिससे ये शब्द बन जाए। अब अगला है बच्चों हमारा ए, यानी कि बड़े ए की मात्रा जो इस प्रकार से बनाई जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि बड़े ए की मात्रा जब व्यंजनों के साथ जोड़ी जाती है तो वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं और उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो पहला व्यंजन है क जमा ए। तो ये क्या बन गया बच्चों? कै। ऐसे ही अगला है ख जमा ए, खे। अगला है ग जमा ए, गे। तो बच्चों जब हम ए की मात्रा को किसी भी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम ए का उच्चारण यानी कि बड़े ए का उच्चारण करते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला शब्द क्या है बच्चों? तो हम चित्र में देख सकते हैं ये क्या है, किसका चित्र है? बैल का। तो शब्द क्या है? बैल, बैल। तो आप इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, ब पे ए की मात्रा, ले, बैल। ऐसे ही अगला शब्द है थ पे ए की मात्रा, ला, थैला। ऐसे ही अगला है क पे ए की मात्रा, म रा, कैमरा। अगला है स पे ए की मात्रा, निक, सैनिक। तो बच्चों आप इन शब्दों को इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य है तैरना अच्छा व्यायाम है। तो इसी प्रकार से आप इसे लिखेंगे, तैरना अच्छा व्यायाम है। तो हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों में ये जो शब्द है तैरना और है, इन दोनों शब्दों में बड़े ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आप इन वाक्यों को इसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से आपने बाकी के जो वाक्य लिखे हैं। अगला वाक्य है रोहन मैदान में दौड़ रहा है। तो आप इसी वाक्य को इसी प्रकार से लिखेंगे,
अगला वाक्य है नैना भैया के साथ सैर करने जाती है। अब अगला है हमारा अभ्यास कार्य। तो पहला अभ्यास कार्य हमें दिया गया है, चित्र पहचान कर शब्दों को लिखिए। तो हमें जो चित्र दिए गए हैं उन्हें हमें पहचानना है और उसके आधार पर उन शब्दों को हमें पूरा करना है। तो सबसे पहला चित्र किसका है? सबसे पहला चित्र है बैल का। तो बैल किस प्रकार से लिखेंगे? ब पे ए की मात्रा, तो ये क्या बन गया? बैल। ऐसे ही बच्चों दूसरा चित्र किसका है? थैला का। तो थैला आप किस प्रकार से लिखेंगे? थ पे बड़े ए की मात्रा थे और ला, तो ये क्या बन जाएगा? थैला। ऐसे ही तीसरा चित्र किसका है? कैमरा का। तो कैमरा को भी आप उसी प्रकार से लिखेंगे। अब अगला कार्य है ए की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। अब हमें जो शब्द दिए गए हैं उसमें हमें ए यानी कि बड़े ए की मात्रा का प्रयोग करके उन शब्दों को पूरा लिखना है। तो हमें शब्द दिया गया है म न। तो अब हम इसमें अगर ए की मात्रा लगाएं तो ये शब्द क्या बन जाएगा? मैं न। ऐसे ही अगला है दनिक। तो अब हम इस शब्द में ए की मात्रा लगाएं तो ये क्या बन जाएगा? दैनिक। तो बच्चों ऐसे ही आपको इन शब्दों को ए की मात्रा लगाकर पूरा करना है। अब अगला है रिक्त रिक्त स्थानों में सही शब्द छांटकर लिखिए। अब हमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें हमें इन वाक्यों के अनुसार सही शब्द को छांटकर लिखना है। तो वाक्य है वैभव ने थैले से डैश निकाला। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दो हमें विकल्प दिए गए हैं शब्दों के। तो पहला है कैमरा और दूसरा है मैदान। तो मैदान मतलब क्या होता है? बहुत ही बड़ी सी जगह होती है मैदान मतलब। और कैमरा क्या होता है? एक वस्तु होती है। तो बैग से क्या निकाला? कैमरा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कै म रा। वैभव ने थैले से कैमरा निकाला। तो ऐसे ही बच्चों आपको पहले वाक्यों को पढ़ना है, फिर ये देखना है कि कौन से शब्द इन दोनों में से सही विकल्प है। उन सही विकल्प को इन रिक्त स्थानों पर भरना है। अब अगला है हमारा ओ की मात्रा, यानी कि छोटे ओ की मात्रा। तो जब छोटे ओ की मात्रा किस प्रकार से व्यंजनों के साथ जोड़ी जाती है तो वो किस प्रकार से लिखी जाती है और उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। तो पहला व्यंजन है क जमा ओ, ये क्या बन जाएगा? को। अगला है ख जमा ओ, खो। अगला है ग जमा ओ, गो। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन व्यंजनों को लिखना है और फिर ये देखना है कि ओ की मात्रा का उच्चारण किस प्रकार से व्यंजनों के साथ किया जाता है। तो ओ की मात्रा का उच्चारण व्यंजनों के साथ जब लगाई जाती है तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम छोटे ओ की मात्रा का छोटे ओ का उच्चारण करते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें छोटे ओ का प्रयोग किया गया है, यानी कि छोटे ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो पहला शब्द है धोबी। ध पे छोटे ऊ की मात्रा बी, धोबी। अगला है त पे छोटे ऊ की मात्रा ता, तोता। अगला है ट पे छोटे ओ की मात्रा क री, टोकरी। ऐसे ही अगला है ख र ग पे छोटे ओ की मात्रा श, खरगोश। तो बच्चों अब इन शब्दों को भी आपको इसी प्रकार से लिखना है
जैसे आपने बाकी के शब्दों को लिखा है। यहाँ पे आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे होली, टोपी, जोकर, मोर, तो इनको भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है जिनमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे आओ बाग में चलो, सॉरी, आओ बाग में चले, तो आप इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर। आओ बाग में चले। तो यहाँ पे आपको कुछ और वाक्य दिए गए हैं, जैसे देखो मोर नाच रहा है, तो इन वाक्यों को भी आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। अगला है मोना का तोता राम राम बोलता है, तो इन्हें भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें अभ्यास कार्य दिया गया है, तो सबसे पहला कार्य है चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो हमें पहले चित्रों को देखना है, फिर इन शब्दों को हमें पूरा करना है जो हमें अधूरे शब्द दिए गए हैं। तो पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है टोकरी का। तो क और री तो हमें दिया गया है, तो हमें क्या लिखना है? तो ये क्या बन गया शब्द? टोकरी। ऐसे ही अगला है, अगला चित्र किसका है? धोबी का। तो बी शब्द हमें दिया गया है, अब हमें क्या लिखना है? धो। तो ये क्या बन जाएगा? धोबी। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन चित्रों को देखते हुए इन शब्दों को पूरा करके लिखना है। अब अगला कार्य है रंगीन वर्णों पर ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब जो हमें रंगीन वर्ण दिए गए हैं, जैसे म, म, ब, इन रंगीन वर्णों पर हम ओ की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करेंगे। तो पहला शब्द क्या है? म, र। तो हम म पे ओ की मात्रा लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? मोर। ऐसे ही अगला है म, ट, र। तो अब मटर में म पे अगर हम ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मो, ट, र, मोटर। तो ऐसे ही बच्चों आपको जो रंगीन वर्ण दिए गए हैं शब्दों में, उन पर आपको ओ की मात्रा लगा के इन शब्दों को पूरा करना है। अब हमारा अगली मात्रा है ओ, यानी कि बड़े ओ की मात्रा। सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़े ओ की मात्रा जब व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो किस प्रकार से उसे लिखा जाता है और फिर उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला व्यंजन है क, जमा ओ, क। ऐसे ही अगला है ख, जमा ओ, ख। ग, जमा ओ, क। तो बच्चों जब हम क किसी भी व्यंजन के साथ ओ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम बड़ा ओ का उच्चारण करते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला चित्र किसका है? सबसे पहला चित्र लौकी का है। तो शब्द क्या है? लौ की। तो इसको आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। लौकी, तौलिया, हथौड़ा,
चौकीदार। तो इसी प्रकार से बच्चों आप इसे लिखने का अभ्यास करेंगे और इसे पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें ऐसे शब्द हैं जिनमें अ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य है, सौरभ और कौशल भाई हैं। तो बच्चों इन वाक्य और मैंने तो बच्चों इन वाक्यों में सौरभ, कौशल, ये जो शब्द है इनमें अ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही आपको बिंदुओं के सहारे इनको लिखने का अभ्यास करना है। ऐसे यहाँ पे आपको और भी वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको बिंदुओं के सहारे जोड़ जोड़ के लिखने का अभ्यास करना है और इन्हें पढ़ने का अभ्यास भी करना है। जैसे वाक्य है, गौरी लौकी के पकौड़े बना। अब हमें यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो अभ्यास कार्य है, चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। तो चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र है लौकी का। तो लौकी को हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो की शब्द हमें दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे? लौ। तो ये क्या बन जाएगा? लौकी। ऐसे ही अगला शब्द, अगला चित्र किसका है? तौलिए का। तो तौलिया शब्द किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो लिया, तौलिया। तो ऐसे ही बच्चों आपको पहले चित्र देखना है, फिर उसी आधार पर आपको इन शब्दों को पूरा करना है। अब अगला है, ओ के स्थान पर अ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो यानी कि बच्चों जो शब्द हमें दिए गए हैं उन शब्दों में छोटे ओ की मात्रा लगाई गई है, तो हमें छोटे ओ की मात्रा को हटाकर क्या बनाना है? बड़े ओ की मात्रा बनाना है। फिर इन शब्दों को हमें पूरा करना है। जैसे पहला शब्द है नौका। तो अब हम ओ की मात्रा अगर हम हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? नौका। ऐसे ही अगला है और। तो अब ओ में ओ की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा? और। तो ऐसे ही बच्चों जिन जिन शब्दों में ओ की मात्रा यानी कि छोटे ओ की मात्रा लगाई गई है उनमें ओ की मात्रा को हटाकर ओ की मात्रा यानी कि बड़े ओ की मात्रा को आपको लगाना है और शब्दों को पूरा करना है। अब अगली मात्रा है हमारी अंग, यानी कि अंग की मात्रा। अब अंग की मात्रा को किस प्रकार से व्यंजनों के साथ लगाया जाता है, फिर उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, ये हम देखेंगे। पहला है क जमा अंग। तो क्या बन जाएगा? कंग। ऐसे ही ख जमा अंग, खंग। अगला है ग जमा अंग, गंग। तो बच्चों जब हम अंग की मात्रा किसी भी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम अंग का उच्चारण करते हैं।
तो हमें यहाँ पे अंक की मात्रा के कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला चित्र किसका है? पंख का। तो ये शब्द क्या है? प पे अंक की मात्रा ख, ये क्या बन गया? पंख। ऐसे ही अगला शब्द है क पे अंक की मात्रा घा, कंघा। अगला है ब पे अंक की मात्रा द र, बंदर। अगला शब्द है प पे अंक की मात्रा ग, पतंग। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को बिंदुओं के सहारे जोड़ जोड़ कर लिखना है और फिर इन्हें बोलने का भी, यानी कि इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा ये भी आपको देखना है और इन शब्दों को आपको याद करना है। तो यहाँ पे आपको और भी शब्द दिए गए हैं जैसे पंखा, पलंग, कंगन, मंदिर। तो इन शब्दों को भी आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हमें एक वाक्य दिया गया है और इन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें अंक की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो पहला वाक्य है स पे अंक की मात्रा ज य, संजय और कंचन, गंगा, नहाने गए। तो हम देख सकते हैं इन वाक्यों में संजय और कंचन गंगा नहाने गए। तो इन वाक्यों में संजय, कंचन और गंगा शब्द में अंक की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आपको इसी प्रकार से इन्हें लिखने का अभ्यास करना है और इन्हें बोल बोल कर पढ़ने का भी अभ्यास करना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको तो यहाँ पे आपको और भी वाक्य दिए गए हैं जैसे संजू और मंजू खेल रही हैं। तो यहाँ पे आपको और भी वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आप इन्हें बोल बोल कर पढ़ेंगे और इन्हें लिखने का भी अभ्यास करेंगे। अब हमें यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहले अभ्यास कार्य दिया गया है चित्र पहचान कर सही शब्द लिखिए। तो हमें इन चित्रों को देखना है और इनके सही शब्दों को लिखना है। तो पहला चित्र किसका है? पहला चित्र शंख का है। तो शंख किस प्रकार से लिखेंगे? श के ऊपर अंक की मात्रा ख, तो ये क्या बन जाएगा? शंख। ऐसे ही दूसरा चित्र किसका है बच्चों? डंडा। ड पे अंक की मात्रा डा, डंडा। ऐसे ही बच्चों आपको इन चित्रों को देखना है और इन्हें लिखने का अभ्यास करना है, और इनके सही शब्दों को लिखना है। अब यहाँ हम देखेंगे दूसरा कार्य है अंक की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब हमें जो शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों में हमें अंक की मात्रा लगानी है। तो हमें ये देखना है कि जो अंक की मात्रा है कौन से अक्षर के ऊपर लगाई जाएगी जिससे ये शब्द जो है वो सही हो जाएंगे। जैसे पहला शब्द क्या है? पख। तो अब हमें इसे सही बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? पख के ऊपर हम, यानी कि प के ऊपर हम अंक की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पंख। ऐसे ही दूसरा जो है शब्द लगूर। तो लगूर जो शब्द है वो गलत है, तो हम इसे सही करने के लिए क्या करेंगे? ल के ऊपर अंक की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा?
लंगूर। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन बाकी के शब्दों में भी अंक की मात्रा लगाकर इसे पूरा लिखना है। अब अगला है हमारा अ की मात्रा। अ की मात्रा जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो जब चंद्र बिंदु किसी भी व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? क जमा चंद्र बिंदु, तो ये क्या बन जाएगा? क। तो इसका उच्चारण बच्चों हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं। ख जमा चंद्र बिंदु, ये क्या बन जाएगा? ख। अगला है ग जमा चंद्र बिंदु, तो ये क्या बन जाएगा? ग। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें चंद्र बिंदु का उपयोग किया गया है। जैसे पहला शब्द है च आ, आ के ऊपर चंद्र बिंदु द, ये क्या बन जाएगा बच्चों? चांद। ऐसे ही अगला है क पे छोटे ऊ की मात्रा, आ पे चंद्र बिंदु, तो ये क्या बन जाएगा? कुआं। अगला है अ आ पे चंद्र बिंदु व ला, ये क्या बन गया? आंवला। ऐसे अगला है म मुंह पे चंद्र बिंदु ग फ ली, मूंगफली। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है और इसे पढ़ने का भी अभ्यास करना है। तो यहाँ पे आपको और शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप लिखने का अभ्यास करेंगे और उच्चारण का भी अभ्यास करेंगे। जैसे सांप, घास, ऊंट, टांग। अब यहाँ पे आपको बच्चों एक वाक्य दिया गया है जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें चंद्र बिंदु लगाए गए हैं। जैसे पहला शब्द है ति त ली या, तितलियां। अगला है बाग में उड़ रही थी। तो ये वाक्य हो जाएगा तितलियां बाग में उड़ रही थी। तो हम देख सकते हैं कि तितलियां शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को लिखना है और इन्हें पढ़ने का भी अभ्यास करना है। तो यहाँ पे आपको और भी वाक्य दिए गए हैं जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, चांदनी तांगे पर बैठकर गांव गई। अब हमें यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है अ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अब हमें जो भी शब्द दिए गए हैं उसमें हमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाना है और उन शब्दों को पूरा करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि चित्र किसका है?
दांत का। तो दांत किस प्रकार से लिखा जाएगा? अब हमें दांत तो दिया गया है, तो अब दा के ऊपर हम अगर चंद्र बिंदु लगा दे तो ये क्या बन जाएगा? दांत। क्या बन जाएगा? दांत। ऐसे ही दूसरा चित्र किसका है? चांद का। तो चांद हमें दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे? चा पे चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? चांद। तो ऐसे ही बच्चों आपको चंद्र बिंदु लगा के इन शब्दों को पूरा करना है। अब अगला अभ्यास कार्य है, मात्राएं सही जगह पर लगाकर उचित शब्द बनाइए। तो अब जो चंद्र बिंदु की मात्राएं हैं वो गलत जगह पे अभी लगी हुई हैं, तो हमें इसे उचित जगह पे लगाकर इन शब्दों को सही करना है। जैसे पहला शब्द है गांव, तो गांव किस प्रकार से लिखेंगे? ग के ऊपर चंद्र बिंदु फिर व, तो ये क्या बन गया? गांव। ऐसे ही दूसरा है सांप, तो सांप हम किस प्रकार से लिखेंगे? सा, सा के ऊपर चंद्र बिंदु प, तो ये क्या बन जाएगा? सांप। तो ऐसे ही बच्चों आपको चंद्र बिंदु को सही जगह पर लगाकर इन शब्दों को सही करके लिखना है। अब अगला है हमारा अह की मात्रा, जो इस प्रकार से लगाई जाती है। अब अह की मात्रा जब व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? क जमा अह, तो क्या बन जाएगा? कह। अगला है ख जमा अह, क्या बन जाएगा? खह। ग जमा अह, क्या बन जाएगा? गह। तो बच्चों जब हम अह की मात्रा किसी भी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसका उच्चारण हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम अह का उच्चारण करते हैं। यानी कि जब ह के रूप में हम अह का उच्चारण करते हैं, तो ऐसे ही हमें क के साथ अह लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कह। ख के साथ अह लगाएंगे तो खह। ऐसे ही ग के साथ अह लगाएंगे तो गह। अब यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें अह की मात्रा लगाई गई है। तो पहला शब्द है छह, तो छह किस प्रकार से लिखेंगे? छ, छ पे अह की मात्रा क्या बन जाएगा? छह। ऐसे ही द, द पे दू, दू पे उ अह की मात्रा दुखी, दुखी। अगला है न, म, ह, नमः। प्रा, त, ह, प्रातः। तो इसी प्रकार से बच्चों आप इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे और उसका उच्चारण करना सीखेंगे। अब यहाँ पे आपको और भी शब्द, अब यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया गया है जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें अह मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे वाक्य है प्रातः उठकर सबको नमः करो। प्रातः उठकर सबको नमः करो। तो हम देख सकते हैं कि प्रातः शब्द और नमा शब्द में अह की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही बच्चों आप इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे और इसे बोल बोलकर पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। अब अगला है हमारा अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहला कार्य है चित्र पहचान कर सही शब्द लिखिए। तो जो भी चित्र हमें दिए गए हैं उसे उसके नीचे हमें उसके सही शब्दों को लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका है? छह, यानी कि 6 नंबर का। तो छह किस प्रकार से लिखा जाता है? छ, अह, छह। ऐसे ही अगला चित्र किसका है? दुखी लड़के का। तो दुखी किस प्रकार से लिखेंगे?
दू अह की मात्रा खी, दुखी। और ऐसे अगला चित्र किसका है? नमः। तो ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखकर इन के शब्दों को लिखना है। अब अगला है अह की मात्रा जोड़कर सही शब्द बनाइए। तो जो शब्द हमें दिए गए हैं उसमें हमें अह की मात्रा जोड़नी है और उनके सही शब्दों को लिखना है। तो पहला शब्द क्या है? पू न। तो अब हम इसमें अह की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पुनः। पुनः। अतः। अंतः। अतः। प्रातः। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों में अह की मात्रा जोड़कर इन शब्दों को पूरा करना है। अब अगला है हमारा री की मात्रा। री की मात्रा। तो जब री की मात्रा किसी भी व्यंजन के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? क जमा री, क्री। अगला है ख जमा री, ख्री। अगला है ग जमा री, ग्री। तो जब बच्चों हम री की मात्रा को किसी भी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसका उच्चारण हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम री का उच्चारण करते हैं। क जमा री क्री, ख जमा री क्री। अब यहाँ पे बच्चों आपको ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे पहला शब्द है व, पे री की मात्रा श, वृक्ष। ग, पे री की मात्रा ह, गृह। क, पे री की मात्रा श, क, कृषक। व, पे री की मात्रा श, ह, वृषभ। तो बच्चों इन शब्दों को आपको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है और इन्हें बोल के भी पढ़ना है, मतलब बोल बोल के पढ़ने का भी अभ्यास करना है ताकि आपको ये शब्द याद हो जाए और समझ आ जाए। अब यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे कृष्ण मृग को तृण खिला। रहा है। तो वाक्य है कृष्ण मृग को तृण खिला रहा है, यानी कि चारा खिला रहा है। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि कृष्ण, मृग, तृण इन तीनों शब्दों में री मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से इन शब्दों को, इन वाक्यों को लिखने का अभ्यास करना है और इसे बोल बोल कर लिखना है ताकि आप इस वाक्य को पढ़ भी सकें। अब यहाँ पे हमें अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है
चित्र पहचान कर सही शब्द लिखिए। तो जो भी चित्र आपको दिए गए हैं उसके सही शब्द को आपको लिखना है। तो पहला चित्र किसका है? मृग का। तो मृग हम किस प्रकार से लिखेंगे? म पे री की मात्रा ग, मृग। अगला है तृण का। तो पे री की मात्रा ण, तृण। ऐसे ही आपको बच्चों चित्रों को देखकर इनके शब्दों को लिखना है। री की मात्रा सही जगह पर लगाकर शब्द बनाइए। तो अब जो हमें शब्द दिए गए हैं उसमें हमें री की मात्रा लगानी है और उन शब्दों को सही करना है। तो पहला शब्द है तशा। तो हम त पे री की मात्रा लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? त्रिशा। ऐसे ही हृदय। तो हृदय में अगर हम री की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? हृदय। तो ऐसे ही बच्चों आपको री की मात्रा लगा के इन शब्दों को सही करके लिखना है। अब अगला है हमारा र, यानी कि रेफ की मात्रा, यानी कि र की मात्रा जिसे हम रेफ की मात्रा कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि र की मात्रा कहाँ लगाई जा रही है? व्यंजन के ऊपर लगाई जा रही है। तो अगर र की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं? क जमा र, क्र। ख जमा र, क्र। ग जमा र, ग्र। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें रेफ की मात्रा लगाई गई है। जैसे पहला शब्द है न, सौ पे र की मात्रा नर्स। दूसरा है सु, य पे र की मात्रा सूर्य। पा, क पे र की मात्रा पार्क। द, प पे र की मात्रा न, दर्पण। ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है और उसे बोल बोल कर लिखना है ताकि आपको ये शब्द भी याद हो जाए और आपको इसका उच्चारण भी समझ में आ जाए। अब अगला है र, पदेन की मात्रा। यानी कि जब र की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है व्यंजनों के नीचे तो उसे हम क्या कहते हैं? पदेन। तो इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा? क जमा र, क्र। ख जमा र, क्र। ग जमा र, ग्र। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसमें र पदेन की मात्रा लगाई गई है। तो पहला शब्द है ब पे पदेन र की मात्रा श, ब्रश। अगला है फ पे र पदेन की मात्रा क, फ्रॉक। अगला है ड पे र पदेन की मात्रा म, ड्रम। अगला है ट र पदेन की मात्रा ट्रक। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को बोल बोलकर लिखने का अभ्यास करना है। अब अगला है हमारा अभ्यास कार्य। तो चित्र पहचान कर उचित स्थान पर र पदेन की मात्रा लगाइए। ये पहला अभ्यास कार्य है। और दूसरा है र की मात्राएं सही जगह पर लगाकर उचित शब्द। तो बच्चों पहला अभ्यास कार्य है चित्र पहचान कर उचित स्थान पर र पदेन की मात्रा लगानी है हमें
पदेन की मात्रा लगाइए। तो हमें जो चित्र दिए गए हैं उसमें हमें र पदेन यानी कि र की मात्रा जो है वो व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, तो उसके आधार पर हमें इन शब्दों को पूरा करना है। तो पहला चित्र किसका है? ब्रश का। तो ब्रश किस प्रकार से लिखेंगे? ब पे र पदेन की मात्रा और श, तो क्या बन जाएगा? ब्रश। ऐसे ही अगला है, अगला चित्र किसका है? चक्र का। तो च क पे र पदेन की मात्रा चक्र। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन चित्रों को देखना है और फिर देखना है कि कहाँ पे र पदेन की मात्रा लगाई जानी है और उस हिसाब से इन शब्दों को पूरा करना है। अब दूसरा कार्य है, र की मात्राएं सही जगह पर लगाकर उचित शब्द बनाइए। अब जो हमें शब्द दिए गए हैं उसमें हमें उचित स्थान पर र रेफ है या पदेन है ये देखना है और उस हिसाब से हमें इन शब्दों को पूरा करना है। तो पहला शब्द क्या है? तेन। तो र की मात्रा कहाँ लगेगी? ट के नीचे, यानी कि र पदेन की मात्रा लगेगी, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रेन। ऐसे ही अगला शब्द है पेम। तो अगर हम इसमें प फिर र की मात्रा लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? प्रेम। तो ऐसे ही बच्चों आपको र की मात्रा को सही स्थान पर, उचित स्थान पर लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। अब अगला है बच्चों हमारा आधे अक्षर वाले शब्द, यानी कि वह शब्द जिनमें आधे अक्षरों का प्रयोग होता है। जैसे पहला शब्द क्या है? प आधा त फिर पूरा त, तो ये क्या बन जाएगा? पत्ता। ऐसे ही अगला है ब आधा च फिर पूरा चा, बच्चा। अगला है आधा प या ला, प्याला। अगला है उ आधा स त क, पुस्तक। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि इन शब्दों में आधे आधे अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है? आधा त का प्रयोग किया गया है, आधा च का प्रयोग किया गया है, आधा प का प्रयोग किया गया है और आधा स का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? आधे अक्षर वाले शब्द। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है और इसे बोल बोल कर पढ़ना है। ऐसे बच्चों यहाँ पे आपको और भी ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें आधे अक्षरों का प्रयोग किया गया है, तो इसे भी आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे और इसे बोल बोल कर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हमें अभ्यास कार्य दिया गया है, तो पहला अभ्यास कार्य है चित्र पहचान कर सही शब्द लिखिए। तो पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र पत्ते का है। तो पत्ता किस प्रकार से लिखेंगे? प आधा त फिर पूरा ता, तो ये क्या बन जाएगा? पत्ता। ऐसे ही अगला है मक्खी। म आधा क फिर ख, मक्खी। ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखना है और फिर इनके सही शब्दों को लिखना है। अब अगला कार्य है आधे अक्षर वाले शब्द पूरे कीजिए। तो जो शब्द हमें दिए गए हैं उसमें आधे अक्षर वाले शब्द नहीं लिखे हैं, तो हमें आधे अक्षर वाले शब्दों को लिखना है और इन शब्दों को पूरा करना है। तो पहला क्या है? च म। तो अब इसमें क्या लगाएंगे हम? तो बच्चों यहाँ पे हमें शब्द दिया गया है च म। तो अब इसमें कौन सा ऐसा आधा अक्षर लिखेंगे जिससे ये शब्द पूरा हो जाएगा? च आधा श म, तो ये क्या बन जाएगा? चश्मा। ऐसे ही दूसरा जो शब्द है वो क्या है? मक्खी। तो अब हम इसमें कौन सा आधा अक्षर लिखेंगे जिससे ये शब्द पूरा हो जाएगा? म आधा क फिर खी, तो ये क्या बन गया? मक्खी। तो ऐसे ही बच्चों आपको देखना है कि इन शब्दों में कौन से ऐसा अक्षर है जो आधा लिखा जाएगा जिससे ये शब्द पूरे हो जाएंगे। अब बच्चों हमारा अगला है फलों के नाम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपको तरह तरह के फलों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला कौन सा फल है? सेब। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? सेब।
तो सेब को आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। सेब, सेब। दूसरा फल क्या है? आम, आम। अगला है अनार, अनार। फिर है पपीता, पपीता। तो बच्चों इन शब्दों को आप इसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से ऊपर लिखे गए हैं। फिर उसके बाद आप इसे बोल बोल कर पढ़ेंगे ताकि आपको ये शब्द और ये फलों के नाम याद भी हो जाए। अब अगला है, तो यहाँ पे आपको और भी फलों के नाम दिए गए हैं जैसे नाशपाती, तरबूज, अमरूद, अंगूर। तो इनको भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब अगला है सब्जियों के नाम। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें सब्जियों के नाम दिए गए हैं। तो पहली सब्जी का नाम क्या है? टमाटर, टमाटर। फिर है आलू, आलू। फिर है प्याज, प्याज। फिर है बैंगन, बैंगन। ऐसे ही बच्चों आपको बोल बोलकर इन शब्दों को लिखना है, इन सब्जियों के नाम को लिखना है ताकि ये सब्जियों के नाम आपको याद भी हो जाए। यहाँ पे आपको और भी सब्जियों के नाम दिए गए हैं जैसे मटर, गोभी, शलगम, सीताफल। अब अगला है पशुओं के नाम। तो पहला पशु का नाम क्या है? गाय, गाय। अगला है घोड़ा, घोड़ा। फिर है हाथी, हाथी। फिर है शेर, शेर। तो ऐसे ही बच्चों आपको पशुओं के नाम को भी इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करना है और इसे बोल बोल कर लिखना है। तो यहाँ पे आपको और भी पशुओं के नाम दिए गए हैं जैसे लोमड़ी, उदबिलाव, लंगूर और बारहसिंगा। तो बच्चों यहाँ पे आपकी ये पुस्तिका यहीं पे खत्म हो रही है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।